ये प्रयास शुरू किया था। शेखपुरा जहां हम रहते हैं, पहले रहते थे, अभी तो यहीं रहते हैं, वहां पर कमरे में कोई 20-25 महिलाएं, 2-3 बैठकें उनकी हुई और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं बनाना है, जन स्वराज में कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं बनाना है, रैली में बस भर के महिला को लाकर स्टेज के सामने बैठाना नहीं है, हम लोगों को महिला नेत्री बनानी है, वो महिलाएं जो नेतृत्व करना चाहती। और उसका पहला पैरामीटर ये किया कि कम से कम 40 महिलाएं जरूर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। ये आज तक 75 साल के इतिहास में किसी दल ने 40 लोगों को, 40 महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं दिया है। महिलाओं ने यह भी कहा, लाइट क्या जनरेटर चल रहा है, क्या हो गया, क्या है, जेनसेट तो चल रहा है। किसी ने, कई महिलाओं ने ये भी कहा भैया आधा हम लोग को मिलना चाहिए, किसी ने कहा भैया वह 1/3 मिलना चाहिए, लेकिन हमने आपको कहा है कि जो कहा है वो करेंगे। ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जो वादा न निभाया जा सके। तो सबसे बात विचार करके ये तय किया गया कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन हर लोकसभा में एक सबसे काबिल महिला साथी को जरूर जन स्वराज चुनाव लड़ाएगा। तो 40 हो गया, बिहार में 40 लोकसभा है, लेकिन सिर्फ 40 आदमी के विधायक बनने से तो बात नहीं बनेगी। हर गांव में, घर में महिलाओं के बीच से कुछ सशक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जब हम 2 बरस पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई दिखा तो महिलाएं दिखी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति ये है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है। और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है। अपने घर, परिवार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी से किसी महिला को ही चुनना है जिसको सोशल मीडिया की समझ है। और जैसे ही आप बता दीजिएगा कि भैया हमारा गांव हम घूम लिया, हमारे गांव का हो गया, 10 लोग का हमने समूह बना लिया, सोशल मीडिया का एक सहयोगी, मेरा नाम पता वो पूछा जाएगा फोन करके कि कौन महिला है जो आपकी सोशल मीडिया सहयोगी साथी है, वो आप बना लीजिएगा। तो अगर सबकी सहमति है तो वापस मत आइए, आपके यहाँ गाड़ी भेज देते हैं, वहीं से कर लीजिए। नहीं पटना एक बार और घूमने आना है तो आइए, यहां से उसी गाड़ी पर बैठकर चले जाइएगा। अब बताइए क्या करना है, आपके यहां भेजवाया जाए कि पटना एक बार फिर आइएगा घूमने, फिर आइएगा। तो अगली बार आइएगा तो अपने सोशल मीडिया वाले साथी को लेके आना पड़ेगा। यहां से जाइएगा तो उसी गाड़ी पर बैठ के चले जाइएगा क्या, लेकिन एक बार कष्ट होगा, फिर ठंडा में आना पड़ेगा ना। ये सब लोग सोच, अदम लोकतंत्र है, सोच के बताइए अगले 10 दिन में